एमटीपी किट या एबॉर्शन किट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमटीपी किट या एबॉर्शन किट को कब यूज करना है और इसको यूज करने का सही तरीका क्या है, यानी कि जो 5 टैबलेट मिलता है उसका काम क्या होता है और उसको लेने का सही तरीका क्या होता है, किस तरीके से लेने से यह मेडिसिन अच्छे तरीके से काम करेगा, बेहतर तरीके से इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको लेने के बाद ब्लीडिंग कब होगा, कितना होगा, इन सारी बातों को इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बारी बारी से इन सारी बातों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा एमटीपी किट के बारे में जान लेते हैं, यह होता क्या है। तो एमटीपी किट को अनचाही प्रेगनेंसी को ख़त्म करने के लिए एमटीपी किट का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अनवांटेड प्रेगनेंसी है और वो प्रेगनेंसी 2 महीने से कम का होना चाहिए। अगर आप एबॉर्शन जो है एमटीपी किट के द्वारा कर रहे हैं तो ये जो उसमें प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 2 मंथ से कम का होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी 2 महीने से अधिक का होगा तो उसमें फीमेल्स को समस्याएं देखने को मिलती है। इसलिए एमटीपी किट का इस्तेमाल जब भी कर रहे हैं तो 2 महीने से कम के प्रेगनेंसी के लिए करें। अगर हम इसके डोज की बात करें, यानी कि इसको किस तरीके से लेना है, तो इसमें 5 टैबलेट मिल जाता है। 5 में से एक जो बड़ा टैबलेट होता है और 4 जो होता है वो छोटा छोटा टैबलेट होता है। इस टैबलेट का नाम क्या होता है, तो जो बड़ा वाला टैबलेट होता है वो मीफीप्रिस्टोन का टैबलेट होता है और वह 200 mg का होता है, यानी उसका जो पावर है वो 200 mg होता है। बाकी जो 4 छोटे छोटे जो टैबलेट मिलते हैं मीजोप्रोस्टोल होता है, यानी कि जो 4 छोटे छोटे जो टैबलेट होते हैं वो मीजोप्रोस्टोल के टैबलेट होते हैं। इसको लेने का सही तरीका क्या होता है और इसको लेने से पहले क्या सावधानियां रखनी है, इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इस टैबलेट को लेने से पहले आपका प्रेगनेंसी कंफर्म होना चाहिए। कई महिलाएं कमेंट करती हैं वीडियो में कि इसको कि इस एमटीपी किट को पीरियड अगर नहीं आ रहा है और नहीं पीरियड नहीं आ रहा है तो क्या इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। पीरियड रुकने का बहुत सारा कारण होता है। तो अगर इस किट को यूज कर रहे हैं तो पहले प्रेगनेंसी किट के द्वारा अपना टेस्ट कर लें जो यूरिन से होता है, और उसको टेस्ट करने के बाद अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो ही इसका इस्तेमाल करना है। यानी कि अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गया तो इसका इस्तेमाल करना है। अगर इसको हम लेने की बात करें कि इसको किस तरीके से 5 टैबलेट को लेना है, तो खाने के बाद में इसको लेना है या खाने के साथ भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर रात के समय में इस टैबलेट को ले रहे हैं तो जैसे कि मान के चलिए आज रात में बड़ा वाला टैबलेट को पहले यूज करना है, खाने के बाद में बड़े वाले टैबलेट को यूज कर लेना है। सबसे इसको लेने का बेहतर तरीका क्या होता है कि टैबलेट को मुंह के अंदर रख लें या जीभ के अंदर रख लें और धीरे धीरे टैबलेट गलेगा और गलने के बाद धीरे धीरे उसका जो सलाइवा बनेगा, जो लाड़ बनेगा, उसको निगलते जाना है। इस तरीके से अगर टैबलेट को लेते हैं तो बेहतर काम करता है, क्योंकि क्या होता है कि इसमें वोमिटिंग होने का यानी कि जो उल्टी होने की संभावना जो है वो कम होता है, क्योंकि क्या होता है लाड़ बन के जाता है बॉडी के अंदर, सलाइवा के थ्रू जो जाता है टैबलेट घुल करके, तो वो बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने में टाइम नहीं लगता है। और क्या होता है कि अगर उसको पानी के साथ में ले रहे हैं और पानी के साथ लेने के आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर में वोमिटिंग हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि टैबलेट के वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाने का चांस होता है। इसलिए इसको अगर मुंह में दबा करके जीभ के नीचे रख करके ले रहे हैं तो यह बेस्ट तरीका माना जाता है और ये सबसे इफ़ेक्टिव होता है। तो क्या करना है, अगर रात में ले रहे हैं तो खाने के बाद बड़े वाले टैबलेट को अगर जीभ के नीचे रख के ले लेना है। अगर जीभ के नीचे रख के लेने में दिक्कत है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि उसमें उल्टी ना हो। अगर इसमें उल्टी हो जाता है टैबलेट को लेने के बाद तो फिर उसका रिपीट डोज आपको लेना होगा। अब इसके बाद क्या करना है, बड़ा वाला टैबलेट अगर रात में ले लिए हैं तो उसके 24 घंटे के बाद में, यानी कि अगर आज रात में ले रहे हैं तो फिर 24 घंटे के बाद यानी कि कल रात में इसको क्या करना है, जो 2 छोटे वाले जो मीजोप्रोस्टोल के जो टैबलेट है, 2 टैबलेट को सेम तरीके से यानी कि जीभ के अंदर रख के या मुंह के अंदर रख करके धीरे धीरे उसके सलाइवा को निगल के ले लेना है।
और उसके 24 घंटे के बाद यानी कि 2 छोटे वाले को लेने के 24 घंटे के बाद सेम मेथड से जो बचे हुए जो 2 टैबलेट है उसको ले लेना है। यह तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है। आप कई सारे वीडियो देखेंगे, बहुत सारे वीडियो में अलग-अलग तरीके से इस टैबलेट को लेने का तरीका बताया हुआ रहता है। जैसे कि क्या एक टैबलेट को लेने के 48 घंटे के बाद में चारों टैबलेट को एक साथ ले लेना होता है, या कई वीडियो में यह बताया जाता है कि ये बड़ा वाला टैबलेट को खाने के बाद में 48 घंटे के बाद में 2 टैबलेट को खा लेना है और 2 को वेजाइना में इंसर्ट कर लेना है। तो अलग-अलग जो वीडियो में अलग-अलग तरीके की बातें बताई रहती है। हालाँकि वेजाइना के अंदर रखने से कोई इसका रिजल्ट अच्छा देखने को नहीं मिलता है और इसमें वेजाइना में इन्फेक्शन होने का चांस होता है, इसलिए इसको उस तरीके से इस टैबलेट का यूज़ नहीं करें। जिस मेथड को मैंने बताया है उस तरीके से अगर इस टैबलेट को लेंगे तो वो तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे अच्छा रिजल्ट उसमें देखने को मिलता है। अगर हम इसके ब्लीडिंग की बात करें कि अगर टैबलेट को एमटीपी किट को ले रहे हैं तो ब्लीडिंग कब होगा, कितना होगा, तो ब्लीडिंग डिपेंड करता है कि प्रेगनेंसी कितने समय का है। अगर अर्ली स्टेज का प्रेगनेंसी है यानी कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन यानी कि 1 महीने से अगर कम का प्रेगनेंसी है तो उसमें ब्लीडिंग जो नॉर्मल पीरियड होता है उसी तरीके से ब्लीडिंग उसी यानी कि 3 से 5 दिन का इसमें ब्लीडिंग होता है और उसमें जो ब्लड का क्लॉट आएगा यानी थोड़ा बहुत जो थक्का जो उसमें पीरियड वाले ब्लड में थक्का देखने को मिल सकता है, या कई बार ये भी नहीं होता है अगर अर्ली स्टेज का प्रेगनेंसी होगा तो। और अगर प्रेगनेंसी 1 महीने से अधिक का है यानी कि 1.5 महीने 2 महीने का अगर प्रेगनेंसी रहेगा तो उसमें क्लॉट्स जो है ब्लड का क्लॉट्स आएगा, बड़ा-बड़ा जो है थक्का देखने को मिलेगा और यह ब्लीडिंग जो है 3 से 5 दिन भी हो सकता है या 5 से 10 दिन भी इसका ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, या कई बार क्या होता है कि जो 1 सप्ताह तक जो ब्लीडिंग है जो फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग हुआ उसके बाद अल्टरनेट कभी-कभी जो स्पॉटिंग जो है 1 महीने 1.5 महीने तक भी स्पॉटिंग आते रहता है, तो ये सब घबराने वाली बात नहीं है। और ब्लीडिंग जितने अच्छे से होगा यानी कि प्रेगनेंसी जो है उसका टर्मिनेशन जो है अच्छे तरीके से हो रहा है। और यह ब्लीडिंग कब होता है, तो बड़ा वाला टैबलेट को लेने के बाद ब्लीडिंग जनरली नहीं होता है। जो ब्लीडिंग स्टार्ट होता है जब 24 घंटे के बाद में जो 2 छोटे वाले टैबलेट को लेंगे तो उस टैबलेट को लेने के 6 से 12 घंटे के अंदर में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। अगर बहुत अर्ली स्टेज का प्रेगनेंसी होता है उसी में जो बड़ा वाला टैबलेट लेते हैं उस समय भी ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है अगर बहुत अर्ली स्टेज का रहता है तो अगर क्या होता है कई महिलाएं यह पूछती हैं वीडियो में जो कमेंट करती हैं कि अब मैंने बड़े वाले टैबलेट को ले लिया या जो 2 छोटे वाले टैबलेट को लिया और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो क्या जो बचे हुए जो 2 टैबलेट है उसको नहीं लेना है या लेना है? तो अगर जो 5 टैबलेट है उसको कंप्लीट लेना है। क्या है कि अगर ब्लीडिंग आपका शुरू हो जा रहा है तो ब्लीडिंग शुरू हो जाने से भी उस टैबलेट को छोड़ना नहीं है, जो पूरा का पूरा टैबलेट है वो उसको कंप्लीट लेना है। इससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो टर्मिनेट होगा वो क्लियर टर्मिनेट होगा, यानी इसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांस नहीं रहता है। क्या होता है कि अगर मेडिसिन का डोज आधा अधूरा लेकर के छोड़ देंगे उसमें इनकम्प्लीट एबॉर्शन का चांस होता है, यानी कि हो सकता है जो प्रेगनेंसी के जो भ्रूण होता है वो जो एम्ब्रियो होता है उसका कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर ही रह जाता है और बाद में चल के वो इन्फेक्शन अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो अगर इस टैबलेट को लेने के बाद में चक्कर का आना या बहुत ज़्यादा उल्टी का होना, पेट में मरोड़ के साथ दर्द का होना बहुत तेज़, हालांकि जनरली जो है इस टैबलेट को लेंगे तो लेने के बाद एब्डोमेन में क्रैम्प्स के साथ में यानी कि पेट में मरोड़ के साथ दर्द होता है, इससे घबराने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन पेन अगर बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसका ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इसके अलावे अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग यानी कि ब्लीडिंग जो है एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है यानी कि हर 1 घंटे में पैड्स को चेंज करने की समस्या होने लगी, यानी कि हर घंटे-घंटे में पैड्स चेंज करना पड़ रहा है और ब्लीडिंग जो है 5-7 दिन से अधिक हो गया है और ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ सिम्पटम्स दिख रहा है अगर इस किट का यूज़ किए हैं तो अपने नज़दीकी गायनिकोलॉजिस्ट से संपर्क कर लें।